हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात कर रहे होंगे कि जब भी आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं, ये जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा ना, लिस्ट वगैरह, वो ऑफिशियल जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उसके हिसाब से बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट। और इसके अलावा जो भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा उसके अलावा एक भी कोई डॉक्यूमेंट फालतू की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि भैया ये क्या है। 2022 लिखा हुआ है राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन प्रोसेस, ये क्या है रिप का। अब देखो ये ना मेरा वो है, कॉलेज अलॉटमेंट का लेटर है। जब भी मेरा कॉलेज अलॉट हुआ था ना उसका, तो मैंने यहाँ पे पर्सनल चीज़ें हाइड कर दी है। एक आपको डिटेल्स वगैरह मैंने हाइड कर दिया ऐसे जानबूझ के। पापा का नाम हाइड कर दिया, मैंने अपना नाम हाइड कर दिया। एडोमिसाइल तो पता ही है, ठीक है। और जो रीप का रैंक है ना वो देख लो यार, 1002 है, ठीक है। अच्छा खासा, वो भी जनरल कैटेगरी में। उसके बाद जो कॉलेज अलॉटमेंट की बात करते हैं वो है स्वामी केशवानंद। इसका आई मेरे को अलॉट हुआ था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, CSE ब्रांच। अब आते हैं उसके नीचे ही ना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहीं पे लिखी हुई थी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कॉलेज में लेके जाना है, ठीक है। तो अब देखो बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो है आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। क्लास 10th का सर्टिफिकेट वो लेके जाना पड़ेगा, मार्कशीट सॉरी। क्लास 12th का भी मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा, और JEE मेंस का भी मार्कशीट। अगर देखो इसमें अगर इफ एप्लीकेबल, भैया इफ एप्लीकेबल क्यों लिखा है, देखो रीप के अंदर 2 टाइप के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट बेसिस पे JEE प्लस बोर्ड्स पे, ठीक है, बोर्ड्स तो कंपलसरी है। और दूसरा जो JEE नहीं दिए हुए रहते हैं, बस ओनली बोर्ड्स के बेसिस पे, तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनके पास तो JEE मेंस का स्कोर कार्ड होगा नहीं, तो उनके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बता रहा है। ये हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST जो भी है, उसका सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। इफ एप्लीकेबल का मतलब क्या है, आप जब भी रीप का फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पे आपने टिक करा हुआ कि आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख है, तो वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी आपके, तो आपको जमा कराना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसका कुछ उतना अर्जेंट नहीं चाहिए होगा, लाइक बाद में भी जमा करा सकते हो कॉलेज रिपोर्टिंग के बाद भी, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका फॉर्मेट आपको एनेक्सर PDF में दिख जाएगा, वहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है। रीप का मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के बेसिस पे आप बनवा लेना। लाइक बस एक MBBS कोई भी डॉक्टर होगा उससे वो लगवाना है, स्टैंप लगवाना है, बाकी हो जाएगा। स्टैंप और सिग्नेचर करवाना, काम हो जाएगा। एडमिशन फ़ी, एडमिशन फ़ी क्या है भैया, जो भी आप पेमेंट होगा ना आपने ले जाने के लिए, वो लेके जाना। उसके बाद है प्रिंट आउट फॉर्म, ठीक है। प्रिंटेड बाई एक सेकेंड, हाँ, प्रिंटेड कॉपी ऑफ रीप 2020 एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है क्योंकि ये 2022 का है। आपको 2024 का लेके जाना होगा। आपको जो भी है, आपको ये क्या है भैया, रीप का एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तो वहाँ पे आपसे बोला जा रहा था ना कि उसका प्रिंट आउट फाइल रख लो, लाइक PDF फाइल उसका सेव करके रख लो, तो उसका प्रिंट आउट करवा के लेके जाना है। और देखो कुछ नीचे नोट्स लिखे हुए हैं, नोट्स में क्या लिखा हुआ है, इन एब्सेंस ऑफ एनी अबाउट डॉक्यूमेंट योर सीट विल बी कैंसिल। मतलब कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका सीट कैंसिल हो गया। लेकिन देखो मेजॉरिटी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है ना, जो लाइक आपका क्लास 12 का मार्कशीट हो गया, फिर आपका JEE मेंस का स्कोर कार्ड हो गया, ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, ये आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बाद में भी जमा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसका। उसके बाद है द कैंडिडेट अबव अपीयर इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। हाँ ठीक है, मतलब जब भी आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने जा रहे हो तो जो भी वर्किंग आवर है उसके अंदर जाओ, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, भैया यही क्या है। अब मैंने वो बताया, तो उसके अलावा ना कुछ और डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसमें डेप्थ में दे रखा है थोड़ा, और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। ये मेरे टाइम पे ही है, मैंने बता दिया कि मेरी रिपोर्टिंग के टाइम पे ही जरूरत पड़ी थी। अब देखो इसमें क्या है, क्लास 10 का आपका मार्कशीट चाहिए होगा, क्लास 12 का मार्कशीट चाहिए होगा, मार्कशीट क्लास 12 इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर इफ एप्लीकेबल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर कैम कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, इफ एप्लीकेबल। आधार कार्ड, डोमिसाइल, SC ST कैटेगरी, ठीक है, जब भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल EWS और कश्मीर माइग्रेंट सर्विस और PWD अगर कैंडिडेट हैं तो आपका सर्टिफिकेट होगा वो जमा कराना पड़ेगा। JEE मेंस का 2024 का स्कोर कार्ड इफ एप्लीकेबल, देखो मैंने बता दिया इफ एप्लीकेबल क्यों लिखा हुआ है। इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, पेरेंट्स का 2024 का मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, ये 2024 का है, ठीक है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट क्या है, जब भी आपका सीट अलॉटमेंट आएगा ना तो एक ऐसा फॉर्म आएगा जिसमें ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, तो उसका प्रिंट आउट फॉर्म लेके जाना है, लाइक प्रिंट आउट कॉपी लेके जानी है। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने बता दिया वो 4, 5, 7 पेज का होगा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह सब चीज़ होगी, वो आपको लेके जाना है। उसके बाद है मेरिट लिस्ट, ठीक है, मेरिट लिस्ट रीप का जो रैंक आया था ना उसी को बोल रहा है। और उसके बाद है स्टूडेंट एंटी रैगिंग फॉर्म, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाद में वो हो जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स एंटी रैगिंग फॉर्म, ये एंटी रैगिंग फॉर्म क्या है, लेकिन देखो अपना जो गवर्नमेंट वगैरह है कॉलेजेस में रैगिंग वगैरह बैन है, ठीक है, बंद है, तो इसलिए वो एंटी रैगिंग का फॉर्म भराया जाता है। रीप 2024 अपॉर्ड मूवमेंट, लाइक अगर आपका अपॉर्ड मूवमेंट के अंदर सीट अलॉट हुआ है तो उसका लेटर लेके जाना है।
रिसिप्ट लेके जाना है पुराने कॉलेज में, जब भी आपका प्रीवियस कॉलेज में आप फी रिसिप्ट दिए होंगे तो उसका फी ट्रांसफ़र होकर आएगा, इसलिए दिया हुआ है। ठीक है, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, क्लास 12 का डॉक्यूमेंट 10th हो गया। इसके बाद है मार्कशीट, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिए होंगे तो माइग्रेशन ट्रांसफ़र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र कैम्प कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4 चाहिए होंगे, इनकम सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट। ठीक है, प्रीवियस कॉलेज के अगर आप गए हो तो। बाकी ये सारी डॉक्यूमेंट्स है मैंने बता दिए, और इनके अलावा मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं लगता कि और किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी होगी। इसमें सारे जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स है मैंने सारे डिस्कस कर लिए, तो इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब निश्चिंत हो जाना कि और किसी वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी, इससे अलावा और कोई भी सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगे जाएंगे। ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं। और एक टिप ले लो यार मेरे से, एक टिप दे देता हूँ। देखो, आपका जो भी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ना इसमें दे रखा हो, जितना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है उसका क्या करना, पीडीएफ बनवा लेना, या जहाँ पे भी ई मित्र वाला होता है वहाँ पे जाके एक बार वो करवा लेना, स्कैन करवा लेना। वो स्कैन करके दे देंगे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में, उनको सेव करके रख लेना अपने पास। क्योंकि देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले लेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसको ड्राइव में ना गूगल ड्राइव पे सेव कर लेना, या प्रिंट आउट में डाल लेना, उसका भी हेल्प मिलेगा। मैं बताता हूँ, पेन ड्राइव में डाल लेना, गूगल ड्राइव में सेव कर लेना। देखो जब भी आप 2-4 लाइक अगर आप अपोर्टमेंट के अंदर जा रहे हो तो आपको दिक्कत पड़ेगी, बहुत जगह हमेशा डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो ड्राइव में रख लोगे ना, तो क्या जब भी आप दुकान पे जाओगे मित्र वाले के पास तो आराम से दे दोगे कि लो भैया पेन ड्राइव है, इसमें डॉक्यूमेंट के नाम से फोल्डर बना हुआ है, सारा प्रिंट आउट निकाल दो, 4 कॉपी 5 कॉपी जितना भी निकलवाना है वो निकाल के दे देगा। तो उसमें वो बहुत ईजी हो जाएगा फिर। तो इसलिए कह रहा हूँ इसको गूगल फॉर्म में डाल लेना, आपके लिए भी ईजी रहेगा, आपके पास रहेगा। और जितनी डॉक्यूमेंट्स है ये सारी चीज़ें रहेंगी तो बाद में माथापेची नहीं करना पड़ेगा कि एक सेंड कर रहे हैं। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया टिप है कि उसको रख लेना, क्योंकि मेरे टाइम पे बहुत माथापेची हुआ था। मैं तो पहले से पेन ड्राइव में डाल के लेके गया था, और गूगल अभी भी मेरे डॉक्यूमेंट सारे पड़े रहते हैं गूगल ड्राइव फाइल पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी मैंने डिस्कस कर ली। और अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो बता देना। अब इसमें क्या ही डाउट होगा, मैंने सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, फिर यार मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।